तो क्या धुरंधर पार्ट 3 बन सकता है और क्या जमाली सर ही पहले धुरंधर है? वीडियो को एंड तक देखो, मैं बताता हूँ। तो हम सारे लोग हमजा को धुरंधर समझ रहे थे, लेकिन असली धुरंधर तो जमाली सर निकल गए। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जमील सर का वो इंडियन स्पाई वाला ट्विस्ट। मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा प्लॉट ट्विस्ट काफी रेयरली देखने को मिलता है। अब सवाल ये भी उठता है, क्या जमाली सर भी ऑपरेशन धुरंधर का हिस्सा थे? तो देखो, सबसे पहले धुरंधर 1 को अगर फिर से रिपीट पे देखोगे तो कई सीन्स और डायलॉग से पहले ही हिंट दे दिया था कि जमील सर एक्चुअल में एक स्पाई है, और जमील सर को शुरुआत से ही पता था कि हमजा एक इंडियन स्पाई है। मूवी में कई जगह पे टीज भी किया गया था इस चीज का। जैसे कि पार्ट 1 में जमील सर पहली बार रहमान डकैत से हॉस्पिटल में जब मिलने आए थे ना, तब अगर नोटिस किया होगा तो जमील सर जाते वक्त गाड़ी में से वो हमजा को घूरते हुए गए थे। अब पहली बार जब इस सीन को देखे थे तब तो यही लग रहा था कि नया लड़का होने के कारण शायद इसीलिए वो घूरते हुए जा रहे थे। पहली बार तो यही लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था भाई। जमील सर को शुरुआत से ही पता था हमजा एक इंडियन स्पाई है। मतलब जब भी जमील सर और हमजा का इंटरेक्शन होता है ना, तब वो हमेशा एक अजीब से नजर से देखते हुए जाते हैं। जैसे कि इस सीन में भी देख सकते हो। दूसरी बार भी जमील सर का जब हमजा से इंटरेक्शन हुआ था ना, तब भी वो एक अजीब सा स्टेयर देके गए थे। और यही नहीं, एक बार इस डायलॉग को सुनो। कल का आया लौंडा मुझे नसीहत देगा। तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। अब देखो, पहली बार जब इस डायलॉग को सुना था तब तो एक नॉर्मल सा टॉन्ट मारने वाला डायलॉग ही लग रहा था, लेकिन अब धुरंधर 2 देखने के बाद इस डायलॉग को फिर से सुनोगे तो इस डायलॉग का पूरा मतलब ही बदल जाता है। यहाँ पे जमील सर साफ साफ हमजा को ये कहना चाह रहे थे कि कल का आया एक स्पाई 40 साल से पाकिस्तान में रह रहे एक एक्सपीरियंस स्पाई को सिखाएगा कि क्या करना चाहिए। जमील सर का डायलॉग का मतलब एक्चुअल में यही था। मतलब सोच के देखो, हमजा को पाकिस्तान में स्पाई करते हुए कुछ ही साल हुए थे, लेकिन जमाली सर पिछले 40 साल से पाकिस्तान में स्पाई कर रहे हैं। एक तरीके से वो आधे पाकिस्तान को कंट्रोल ही कर रहे थे। सोचो, वो रहमान डकैत, अरशद पप्पू और एसपी चौधरी को भी कंट्रोल में रखे बैठा था। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जमील सर का उठना बैठना है। सोचो, जमील सर का अगर बस चलता ना, वो पूरे पाकिस्तान को बेच खाते। जानते नहीं है हमारे अब्बू को, उनका बस चली ना पूरी कराची बेच खाए वो। तो हाँ, डायरेक्टर आदित्य धर पार्ट 1 से ही हमें जमील सर के स्पाई होने के हिंट दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि जमील सर को जबरदस्ती का पार्ट 2 में स्पाई बना दिया गया हो। जमील सर को पार्ट 1 से ही सेटअप किया गया था। लेकिन अब एक और सवाल ये भी उठता है, क्या जमील सर भी ऑपरेशन धुरंधर का ही पार्ट है? क्या उन्हें भी रणवीर सिंह की तरह ट्रेनिंग दी गई? तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं, जमील सर ऑपरेशन धुरंधर का पार्ट नहीं है। ऑपरेशन धुरंधर तो एक्चुअल में 2002 के बाद शुरू किया गया था, लेकिन जमील सर तो पिछले 40 साल से पाकिस्तान में स्पाई कर रहे हैं। मतलब ऑपरेशन धुरंधर से भी पहले और भी ऑपरेशन हुए होंगे जिसमें जमील सर ट्रेन होकर पाकिस्तान गए। और देखा जाए तो ऑपरेशन धुरंधर में किलिंग मशीन्स को ही बनाया जा रहा था। हमजा को एक किलिंग मशीन की तरह तैयार करके पाकिस्तान भेजा गया था, लेकिन जमील सर कोई किलिंग मशीन नहीं थे, बल्कि उनका ऑपरेशन सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में घुस के उनको कंट्रोल करना था, जो कि वो 40 साल से अच्छे से कर रहे थे। तो हाँ, डायरेक्टर आदित्य धर चाहे तो आराम से जमील सर के ऊपर एक प्रीक्वल मूवी बना सकते हैं। कैसे उनकी ट्रेनिंग हुई और कैसे वो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में घुसे, ये सब आराम से एक सेपरेट मूवी में दिखा सकते हैं। अब सब डिपेंड करता है आदित्य धर के ऊपर, वो बनाना चाहते हैं या फिर नहीं। फिलहाल तो मेरा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर तुम्हें जमील सर का स्पाई होने का ट्विस्ट पहले से पता था या फिर नहीं, कमेंट करके बताओ। और जमील सर से जुड़े कोई डिटेल नोटिस किया तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो।